बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका ज़ीशान उस्मानी। आज की छोटी सी वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है और इसका नाम है पाकिस्तान में काम करने के 14 नुकात। आप किसी भी मुल्क में बिज़नेस करते हैं तो उस मुल्क के बहुत सारे शराइत, कानून, ज़वाबित होते हैं जो आप पे लागू होते हैं और आपको उनकी टेक केयर करनी पड़ती है। मिसाल के ऊपर पाकिस्तान में आपको FBI से रजिस्ट्रेशन करवानी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपको NTN नंबर चाहिए, अमेरिका के अंदर अगर आप हैं तो आपको EIN नंबर चाहिए, DUNB नंबर चाहिए। इस तरह बहुत सारी कारोबार के कुछ कवानीन होते हैं, कुछ उसूल होते हैं जिनको हमें फ़ॉलो करना पड़ता है और ये बातें तमाम लोगों को पता है। लेकिन जब हम तजुर्बा करते हैं किसी भी मुल्क में बिज़नेस करने का, अभी पाकिस्तान में रिसेंटली बहुत शोर मचा हुआ है मीडिया के अंदर कि पाकिस्तान ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा रैंकिंग ऊपर पाकिस्तान की हो गई है। ये सारी बातें वो लोग करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी रेडी भी नहीं लगाई होती। अगर आप ज़िंदगी में आपने कोई काम किया है और पाकिस्तान में काम किया है तो बहुत सारी चीज़ों का आपको मुशाहिदा होता है। इसी मुशाहिदात को हम इस छोटी सी वीडियो ब्लॉग सीरीज़ में पेश कर रहे हैं। हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए और साहिब अरबाब इख्तियार में से अगर कोई सुन ले तो हो सकता है इन चीज़ों को हमारे लिए आसान कर सके। तो ये पाकिस्तान में काम करने के 14 नुकात। नंबर 1 इज़ अपने नाम की फ़िक्र ना करें। मेरा एक एडवाइज़र डेनियल करके वो कहा करता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ़ यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट हु विल टेक द क्रेडिट। तो कोई और क्रेडिट ले आ रहा है, आप उसको ले जाने दीजिए। आपने काम किया है, उसको वर्ड फाइल जमा कराएं, आपका नाम मिटा के वो अपना नाम कर देता है, उसको करने दीजिए। पावर पॉइंट दे दें, PDF दे दें, जैसा चाहे उसको करने दीजिए। ऐसा करने से आपको 2-3 फ़ायदे होंगे। फ़ायदा नंबर 1, आपकी जॉब जारी रहेगी। अगर आपने इस पर फड्डा शुरू कर दिया तो आपको नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। फ़ायदा नंबर 2 कि आपका नेमुल बदल उसको मुयसर नहीं होगा। कितने लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो काम भी करें और चाहें कि उनका नाम भी ना आए। हर बंदा नाम की रेस के पीछे भाग रहा है तो आपको उस मुँह से खून लगा देंगे। वो आराम से आपकी बातें सुनता रहेगा, प्रमोशंस भी देता रहेगा, छुट्टियाँ भी देता रहेगा, जब तक आप फिक्र ना करें। तो यंग एज के अंदर अब बड़े हो जाएं तो ठीक है, आपका अपना इदारा हो, अपना इंस्टीट्यूट हो, अपने CEO हो, फिर तो नाम की बात समझ में आती है। अभी आपने इंटर किया है, अभी आपने बैचलर्स किया है, फ़ौरन आए। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा बॉस मिल जाए जो आपका नाम ना डाले, आप उससे लड़ें मत, खामोशी से सर झुका के काम करते रहें, नाम की फ़िक्र ना करें। याद रखिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन पाकिस्तान इफ़ यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट हु विल टेक द क्रेडिट। नुक्ता नंबर 2, कामयाबी की ज़कात है पाकिस्तान के अंदर। जैसे हम पैसों की ज़कात देते हैं ना, इस्लाम के अंदर 2.5% ज़कात दी जाए गरीबों को पैसों की। इस तरह अगर आप पाकिस्तान में सक्सेसफुल हैं, आप कामयाब होते जा रहे हैं, तो आपको कामयाबी की ज़कात देनी पड़ेगी। और वो ज़कात ये है कि लोगों का जुल्म, झूठ और हसद बर्दाश्त किया जाए। और ये इस तरह नहीं होता है कि कोई 6 महीने में आके मरेगा। ये इस तरह बरसता है जैसे मानसून की बारिश बरसती है। आप कामयाब होते चले जाएँ, आप एक बात नोट करेंगे कि आपके दोस्तों की तादाद कम से कम तर होती चली जाएगी। लोग हसद भी करेंगे, जलन भी करेंगे, जुल्म भी करेंगे। हम लोग आधी जालिम बन चुके हैं। तो इस मरीज़ों के माशरे में ज़कात आपको देनी पड़ती है। आप सर झुका के काम करते रहो, आगे चलें, लोगों से उलझे मत। देखिए, एक अप्रोच होती है बुल की, वो हर एक को सींग मारता है। आप कितने लोगों को सींग मारेंगे, एक ना एक दिन खुद ज़ख्मी होकर गिर जाएंगे। एक अप्रोच होती है सांप की, वो बहुत तेज़ी से चलता है लेकिन वो मुसलसल चेंज करता रहता है अपनी सिमत को, आड़ा टेढ़ा होता रहता है, तो लोगों से टकराता नहीं है किसी से। और जब उसको डसना होता है तो फिर जो उसको डस ले फिर वो बचता भी नहीं है, लेकिन अपनी तमाम तवानाई एनर्जी अपने पास रखता है। तो इसको कामयाबी की ज़कात समझ के आप देते रहिए। याद रखिए, जिस शख्स का इल्म खर्च ना, उसका जमा भी नहीं होता। ये ज़कात है, ये इल्म है, इसको खर्च करते रहें, आगे देते रहें, सक्सेस आपके पास खुद ब खुद आती रहेगी। नुक्ता नंबर 3, हमदर्दी का मतलब पाकिस्तान में है खैरात। कोई शख्स आपके पास आता है, बोलता है मेरी बीवी बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, अब्बू को फालिज हो गया है, अम्मी को हार्ट अटैक हो गया है, ये सारी प्रॉब्लम्स बताता है। आप अल्लाह के नाम पर बगैर किसी बदले की नीयत के जो उसको दे सकते हैं आप दे दीजिए। मामला आपके और अल्लाह के बीच में। एक काम ना करें, उसको अल्लाह के वास्ते जॉब मत दें। अगर वो काबिल भी हो तो उसको बोले बेटा वापस घर जाओ, फिर से तैयारी करो, अच्छे कपड़े पहनो और आके इंटरव्यू दो। अब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो। पर्सनल और इमोशनल जितनी भी चीज़ें उनको साइड पर रख के बात करो, लॉजिकल बीइंग अ रेशनल ह्यूमन बीइंग, और फिर आप उसको इंटरव्यू करके जॉब दे दें। हमदर्दी के लिए कोई बंदा है, हम लोग उसको जॉब पे रख लेते हैं, वो हमें हमारी कंपनी को उस जगह पहुंचा देता है कि हम खुद खैरात मांगने के काबिल हो जाते हैं। उसे आप जॉब मत दीजिए। नुकला नंबर 4, काबिलियत का मतलब है नौकरी। कोई बंदा अगर आपके पास आता है और नौकरी के लिए अहल है, आप उसे फ़ौरन नौकरी पर रख लीजिए। आप ये ना देखें उसकी कास्ट क्या है, आप ये ना देखें कि वो क्या करता है, उसकी फैमिली कौन सी है, कहाँ रहता है, कौन सी ज़ुबान बोलता है। तमाम तर नस्ली और तमाम तर तासुबात से पाक होकर आप उसको नौकरी पर रख लें। अगर वो शख्स काबिल है, वो आपको भी तरक्की देगा और ख़ुद भी तरक्की पाएगा। नुक्ता नंबर 5, रिश्तेदारी का मतलब हमारे मुल्क में वजीफ़ा। हमारे मुल्क में अजीब व गरीब कानून है। सक्सेस से और सक्सेसफुल लोगों से हम मिन हैसुल कौम नफ़रत करते हैं और हसद करते हैं। जब आप पैसे सैकड़ों में कमाते हैं तो आपको रोटी, कपड़ा, मकान और ये गैस और बिजली के बिल मार डालते हैं।
जब आप हज़ारों में कमाते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, बेगम के खर्चे ये आपको ले डूबते हैं। जब आप लाखों में कमाते हैं तो रिश्तेदार आपको नहीं छोड़ते। जब आप करोड़ों में कमाते हैं तो जितने भी गुंडे और मवाली किस्म के लोग जो जराइम पेशा अफराद है वो आपके पीछे हो जाते हैं। और जब अरबों में कमाते हैं तो बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं जिनका मैं आपको नाम नहीं बता सकता। तुम्हारा ये तरीका चलता रहता है और उसके बाद पाकिस्तान से बाहर जाने के अलावा कोई ज़रिया बचता नहीं है। तो रिश्तेदारी का मतलब पाकिस्तान में वजीफ़ा, कोई रिश्तेदार आपके पास है और वो गरीब हो, वो मेरी मदद कर दें, उसको जॉब नहीं देनी आपने और उसको अपने बगैर वजह के पैसे नहीं देने। आप क्या करें, उसका वजीफ़ा बांध दें और उस वजीफ़े को किसी चीज़ से नथी कर दें। आप बोलें ठीक है आप MBA कर लें, उसकी फ़ीस में भर दूंगा, आप अंग्रेज़ी सीख लें, उसकी फ़ीस में भर दूंगा, आप ये शॉप ले लीजिए, शॉप में आपको दिला देता हूँ, आपका बैठ के इस पर काम है, सामान भी डालूंगा, फाइनेंस अपने हाथ में रखें ताकि उसको थोड़े बहुत पैसे मिलते रहे, उसका स्किल्स लेवल बढ़ता रहे ताकि वो एक दिन इस पॉवर्टी से बाहर आ सके। रूल नंबर 6, ओहदे का मतलब है दोस्ती। कोई साहिब सरबत आदमी है, कोई बड़ा आदमी आपके पास आता है, आप उससे दोस्ती कर लें, जॉब मत दें, आप उसे दोस्ती कर लें, उसे खाना खिलाएं, खाने खाएं, घूमने के लिए जाएं, तस्वीरें खिंचवाएं, सब कुछ करें, क्योंकि बहुत सारे काम आपके निकलवा देगा। पाकिस्तान में बहुत सारे कामों के लिए हमें चीज़ चाहिए होती है, सिफारिश करनी पड़ती है। सिफारिश कोई बुरी चीज़ नहीं है। सिफारिश का मतलब होता है कि आप किसी की अटेंशन ले रहे हैं कि यार मुझे स्टेज प्रोवाइड कर दो, बाकी उसके ऊपर काम करना तो आपका काम है। तो इस ओहदेदारों के लोगों को ज़रूर यूज़ करें। कोई बात, मेरे पास कोई बंदा अगर आए और वो बोले कि जी मेरे अब्बू FBR के चेयरमैन हैं, या मेरे अब्बू PTA के अंदर हैं, या मेरे मामू पाकिस्तान के सदर के कोई हैं, मैं उसको फ़ौरन से दोस्ती कर लूँगा ताकि वो आइंदा मेरे लिए मेरी मदद कर सके। अगली चीज़, 7वां नंबर, पैसा फेंक तमाशा देख। उसमें सीधी सी बात यह है कि जो काम पाकिस्तान में पैसा देके हो सकता है वो आप पैसा देके करवा लीजिए। ना दूसरे को जलील करें, ना खुद जलील होने का किसी को मौका दें, और ना किसी तीसरे बंदे को परेशान करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, रिश्वत नहीं देनी चाहिए, सब कुछ सही है, मैं भी उसके खिलाफ हूँ, सही बात है। लेकिन अगर थोड़े बहुत पैसे देके किसी और का भी भला होता है और आपका भी काम होता है तो आप काम ज़रूर करवा लीजिए। इस जगह से मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने घर से, इस्लामाबाद के अंदर 3 साल हो गए मेरे घर में बिजली का कनेक्शन नहीं लगा है और गैस का कनेक्शन भी नहीं लगा है। तो अब में से इस नुक्ते के जो भी खिलाफ हैं उनसे एक इल्तिजा है कि आप मेरे घर में बिजली और गैस का कनेक्शन लगवा दीजिए बगैर पैसे के, फिर मैं अपना ये जुमला वापस ले लूँगा। नुक्ता नंबर 8, अना से डरें। हमारे मुल्क में लोगों की अना का साइज़ दरियाए सिंध से भी बड़ा है। वो आपके साथ बहुत अच्छा, मुखलिस, मेहरबान रहता है जिस दिन तक आप उसकी अना से नहीं टकराते। जिस दिन आपकी टक्कर उसकी अना से हो गई वो आपको कब्र में दफनाने के बाद भी नहीं बख्शेगा। हमारे मुल्क में जब हम बड़े मुतशद्दिद पोलराइज किस्म के लोग हैं, जब किसी की तारीफ़ करते हैं तो उसे नबूवत से 3 इंच नीचे छोड़ते हैं, और जब किसी की बुराई करते हैं तो काफिर और ज़िंदगी को शराबी और जानी है, तो बहुत आम सी बातें हैं। तो लोगों की अना से डरें, कोशिश करें ऐसे लोगों से वास्ता कम ही पड़े, मुनाफकत ना करें। वो लोग जिन पे थूकने को भी दिल ना चाहे, हम उनकी तारीफ़ें करते रहते हैं, बर्थडे विशेज़ भेजते रहते हैं, बर्थडे मनाते रहते हैं, ये काम ना करें। उन लोगों से दूर हो जाएं, वो भी सुकून में रहेंगे और आप भी सुकून में रहेंगे। नुक्ता नंबर 9, जहानत की कदर करें। ये जहानत और हार्ड वर्किंग बड़ी मुश्किल से जमा होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साथ में जमा नहीं होती। मिसाल के तौर पे वफ़ा और हुस्न जमा नहीं होते। जो हसीन होता है वो वफ़ादार नहीं होता। ज़हीन और जहानत और ईमान और हार्ड वर्किंग एक साथ जमा नहीं होती। जो भी हार्ड वर्किंग बच्चा होता है वो उम्मूमन तौर पे कामचोर होता है, बोलता है ठीक है आपने साल में काम करना है, मेरे 1 हफ्ते के मारे में क्यों इतना ज़्यादा काम करूँ। इसी तरीके से तनकीद और नफ़ा जमा नहीं होता। आप चाहते हैं टोल प्लाजा वाले को गालियाँ भी दें, उस पर तनकीद भी करें और आपसे टोल के पैसे भी ना लें। आप चाहते हैं बीवी बच्चों को मारते रहें, गालियाँ देते रहें, घर पे अच्छा खाना भी मिल जाए, ये भी मुमकिन नहीं है। तो इनको लोगों को अलग अलग रखें। तो पॉइंट ये कह रहा था कि जब कोई ज़हीन बंदा आपके पास आ जाए तो पॉलिसीज़ में ना फंसाएं कि जी आपने 9 बजे आना है, 5 बजे जाना है। अगर आपका काम वो घर बैठ के 1 घंटे में कर देता है, आपको क्या, आपको काम मिल रहा है ना, ज़हानत की कदर ज़रूर करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 10, इसी से रिलेटेड एक बंदा बचाएं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे साथ एक बंदा धोखा करता है, हम पॉलिसी बनाते हैं, दूसरा बंदा धोखा करता है, हम दूसरी पॉलिसी बनाते हैं, कोई बंदा चोरी करता है, तीसरी पॉलिसी बन जाती है। अब आखिर में 100 बंदे गुजरने के बाद HR का इतना मोटा मैनुअल तैयार होता है 600 लाइनों का। अब एक गरीब शरीफ सा बच्चा आता है, वो सारे के सारे मैनुअल की तमाम चीज़ें उस पर, उसका इतलाक उसके ऊपर हो जाता है। बंदा बोलता है मैं तो सफोकेट हो गया, मैं काम कैसे करूँ, आप मुझे ब्रीथिंग का स्पेस तो कम से कम दें। जब भी रूल आपकी कंपनी का बंदे से रख रहे हैं, कोशिश करें अगर बंदा बचा सकते हैं, कोई उसने हद ही पार नहीं कर ली, कोई बहुत बड़ा उसने ब्लंडर नहीं कर दिया है, तो कोशिश करें बंदा बचाएं और रूल को मार दें या थोड़ा सा रूल को रिलैक्स कर लें। रूल नंबर 11, ये चीज़ मैंने सीखी थी जी की क्रॉटनवेल यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर। वहाँ पे कोर्स होता है, उसको कहते हैं सेल्फिश लीडर्स। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि लीडर तो बेलोस होते हैं, सेल्फलेस होते हैं। सेल्फिश का मतलब क्या है? तो बात ये समझ में आया कि अगर आपको कोई बंदा मिले और वो बोले जी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी कंपनी से,
जो आपकी कंपनी कर रहे हैं, जो आप करें, मुझे से परवाह नहीं है। मुझे तो बताइए मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी, मुझे बोनस क्या मिलेगा और काम क्या करना होगा। ऐसे बंदे बड़े हीरे होते हैं अगर आप सही तरह उनको पहचान सके तो। आप पूरी कंपनी उनके पीछे बांध दें, क्योंकि उनको पॉइंट ए से बी तक जाना है, वो पूरी कंपनी को खींच के वहाँ पे ले जाएंगे। आप बोलें ठीक है तुम्हारी ये सैलरी है, तुम्हारा ये बोनस है और ये आपने रेड लाइन, टाइम लाइन या सेल्स टारगेट मीट करने कर लिए तो आपको सब मिल जाएगा। अब बाकी चीज़ों में इसको परेशान ना करें कि वो आपके बारे में अच्छे राय रखता है कि अब देखें बंदा आपके पास काम करने आया है, आपका मुरीद बनने तो नहीं आया ना, आपने उसको बेटी का रिश्ता तो नहीं देना ना। अगर वो काम सही कर रहा है तो बाकी चीज़ों की आप फिक्र ना करें। रूल नंबर 12, नुक्ता नंबर 12, एतराज़ ना करें। हम लोगों को एतराज़ की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। इंटर क्लास का बच्चा होता है जाके MBA वाले पे एतराज़ कर रहा होता है, जुम्मा 8 दिन उसको हुए नहीं तो प्रोफेशनल लाइफ में आए हुए, और पाकिस्तान में उसको हर चीज़ गलत नज़र आ रही होती है। खुद वो रेडी चला रहा होता है और मशवरे दे रहा होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, खुद वो हजाम की दुकान में काम कर रहा है और मशवरे दे रहा है वो प्राइम मिनिस्टर को, और फाइनेंस कैसे चलेगा उसको हर चीज़ पता है। ये ना करें। जो काम आप कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं चाय बना लें, बाल काट रहे हैं बाल काट लें, लोगों पर एतराज़ करना छोड़ दें। इससे लोगों की लाइफ भी तंग होती है और आपकी लाइफ भी तंग होती है। और एतराज़ का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उस वक्त आप कुछ सीख नहीं रहे होते, वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आपके दिमाग में चल रही होती है कि कोई पॉजिटिव थॉट आ नहीं सकती। रूल नंबर 13 इसी से रिलेटेड है, तारीफ ना सुने। किसी कम ज़र्फ से अपने बारे में तारीफ सुनना तनकीद से भी बुरी चीज़ है। कोई शख्स आपके आगे आपके पास तारीफ करता है, आप उसको बोल दीजिए कि जी बस ठीक है, मेरी तारीफ ना करें, आप वहाँ से हट जाएं, आप उसको चुप करवा दीजिए। ये लोग तारीफ कर करके हम सबको बांस पे चढ़ाते रहते हैं और हम एक दिन बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं। आखिरी रूल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नुक्ता नंबर 14, वो है ईमानदारी। पाकिस्तान के अंदर ईमानदारी से बड़ी स्ट्रेटेजिक स्किल कोई नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं, यकीन करें देयर इज़ वेरी लेस पीपल जो आपसे कम्पीट कर सकें। आप ईमानदारी से काम करते रहें, जब आपको काम मिल जाए ना आपका नाम उसके साथ जा रहा है। अब आप ये एक दफ़े अपने काम एक्सेप्ट कर लिया, अब ये ना देखें किससे मिला है, क्यों मिला है, कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या कर रहा है। आपने काम करके देना है, आपकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए। आपको लाख रुपये मिल रहा है तो आपकी क्वालिटी सेम आए, आपका 10 लाख मिले तो क्वालिटी सेम आए, आप वॉलंटियर में फ्री काम कर रहे हैं तो क्वालिटी आपकी सेम आए, इसमें कंप्रोमाइज़ ना करें। ईमानदारी को अपना शुआर अपनाएं, थोड़ा सा मुस्कुरा लें। मैं भी कोशिश करता हूँ मुस्कुराने की, आप भी मुस्कुरा लीजिए और इन रूल्स के ऊपर अमल करें तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आपके पास मज़ीद कोई रूल्स हैं, इस लिस्ट में आप मज़ीद किसी चीज़ का इजाफा करना चाहें, या आप चाहते हैं मैंने कोई बात गलत कही है, आपको लगता है कि मैंने बात कोई गलत कही है, आप इसमें से ख़त्म करवाना चाहें तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखना ना भूलें, इसको शेयर भी कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका शुक्रिया, आप सबका ज़ीशान उस्मानी। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.